नमस्कार, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्र के चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 12 जून 2025 गुरुवार है और गुरुवार का दिन विष्णु जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि। आज मेष राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। ऑफिस में सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। फैमिली के सपोर्ट से कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है। दिन की शुरुआत में लव लाइफ की दिक्कतों को सुलझाने की कोशिश करें। वृषभ राशि। आज आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें। रिश्तों में सोच समझकर फैसला लें। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। रिश्तों में आपसे समझ और तालमेल बढ़ाने की कोशिश करें। पार्टनर की फीलिंग्स को समझने का प्रयास करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के कई अवसर मिलेंगे। नए परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। धैर्य बनाए रखें। करियर में उन्नति के कई मौके मिलेंगे। आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसला लें। लव लाइफ में रोमांचक मोड़ आएंगे। पार्टनर जो लोग सीरियस रिलेशनशिप में हैं, उनका किसी वीक शादी विवाह हो सकता है। जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले आज प्रोफेशनल लाइफ में खूब तरक्की करेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पारिवारिक जीवन भी सुखमय रहेगा। धन का आवक बढ़ेगा, लेकिन धन बचत पर फोकस करें। रिलेशनशिप की दिक्कतों को सुलझाने की कोशिश करें। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। दोस्ती गहरी होगी। जीवन में ऊर्जा और आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। सिंह राशि। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए लकी साबित होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। निवेश के नए मौके मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। धन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। ऑफिस में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। मन शांत रहेगा। कन्या राशि। आज कन्या राशि वालों को सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा। करियर में उन्नति के कई मौके मिलेंगे। व्यापार में भी खूब तरक्की करेंगे। यह सप्ताह नए कार्यों की शुरुआत के लिए बेहद खास रहने वाला है। आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। तुला राशि। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। कार्यों के मनचाहे परिणाम मिलेंगे। रिश्तों में सुधार आएगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन रिश्तों में गलतफहमी ना बढ़ने दे। धन बचत करें, कड़ी मेहनत करें और लगन के साथ सभी कार्य करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को आज निवेश के कई मौके मिलेंगे। करियर में खूब तरक्की करेंगे। आय के नए स्रोतों से ही धन लाभ होगा। ऑफिस के कार्यों में लापरवाही ना बरते। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के नए अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं। धनु राशि। धनु राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। व्यापार में मुनाफा होगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम अपने पार्टनर के लिए जरूर निकालें। उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। कानूनी मामलों में जीत हासिल करेंगे। मकर राशि। मकर राशि के जातक आज आर्थिक मामलों में लकी रहेंगे। आय के अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ होगा। प्रोफेशनल लाइफ में नई उपलब्धियां हासिल होगी। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। कुंभ राशि। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। जीवन में नए रोमांचक मोड़ आएंगे। करियर में तरक्की के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज आपको वाद विवाद से बचना होगा और धन का लेन देन करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। मीन राशि। आज मीन राशि वालों को कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। लंबे समय का इंतजार समाप्त होगा। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी। विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों का सपना पूरा हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति आएगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए
बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, इससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आर्थिक दृष्टि से यह दिन काफी लाभकारी रहने वाला है। प्रेम संबंधों में अगर मनमुटाव चल रहे थे तो वह दूर हो जाएंगे। व्यापारियों को लाभ हो सकता है। जिन छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षा दी है उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 2, आपके लिए यह दिन काफी बेहतरीन रहने वाला है। बस आपको आवश्यकता है अधिक चिंतन से बचने की। नौकरी और व्यापार करने वालों को अपने अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। मूलांक 3, कार्य क्षेत्र में विरोधियों के कारण आपका काम में मन नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहे। पारिवारिक विवाद भी हो सकता है, इसलिए संभल कर रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 4, कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापारिक लाभ के अवसर है। अगर व्यापार की दृष्टि से कहीं जाने का अवसर प्राप्त हो तो अवश्य इस मौके का फायदा उठाएं। प्रेम के लिए बेहतरीन दिन रहने वाला है। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। मूलांक 5, पुराने रुके हुए कार्य आज आगे बढ़ेंगे। धैर्य पूर्वक काम करें। जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि कहासुनी से दूर रहे। आप आज अपने हर कार्य को सावधानी पूर्वक करेंगे। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 6, आज आपका मन चंचल और थोड़ा विचलित हो सकता है, जिस कारण आपका काम में मन नहीं लगेगा। मन को थोड़ा शांत रखने का प्रयास करें। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज या बीपी की समस्या है उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 7, आय के नए स्रोत बनेंगे, जिस वजह से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। शुभ अंक 3, शुभ रंग भूरा। मूलांक 8, मानसिक परेशानियों की वजह से आपका मन विचलित रहेगा, इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें। विद्यार्थियों के लिए दिन खास हो सकता है। परीक्षा में सफलता मिल सकती है। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। मूलांक 9, घर में शुभ कार्य हो सकते हैं। किसी अजनबी से मुलाकात आपका जीवन बदल सकता है। छात्रों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 जून 2025 गुरुवार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:40 पर, सूर्यास्त शाम 7:05 पर, चंद्रोदय 12 जून रात 8:25 पर, चंद्रास्त 13 जून सुबह 7:03 पर। तिथि कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 11 जून दोपहर 1:13 से 12 जून दोपहर 2:28 तक। कृष्ण पक्ष द्वितीया 12 जून दोपहर 2:28 से 13 जून दोपहर 3:19 तक। नक्षत्र मूल 11 जून रात 8:10 से 12 जून रात 9:56 तक। पूर्वाषाढ़ा 12 जून रात 9:56 से 13 जून रात 11:20 तक। करण कौलव 11 जून सुबह 1:53 से 12 जून दोपहर 2:28 तक। तैतिल 12 जून सुबह 6:28 से 12 जून दोपहर 2:56 तक। गर 12 जून दोपहर 2:56 से 13 जून दोपहर 3:19 तक। योग शुभ 11 जून दोपहर 2:03 से 12 जून दोपहर 2:04 तक। शुक्ल 12 जून दोपहर 2:04 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 2:07 से दोपहर 3:45 तक। यमगंड सुबह 5:40 से सुबह 7:25 तक। कुलिक सुबह 9:05 से सुबह 10:45 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 10:12 से सुबह 11:06 तक। व्रज्यम सुबह 7:45 से सुबह 6:25 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:53 तक। अमृत काल सुबह 3:08 से शाम 4:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह 4:56 तक। ये तो थे आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग।
कल फिर मिलेंगे इंडिया न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु का दिन। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद पूजा करें या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखें और प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और दूध, चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माहना गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड की समूह में से माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में हुआ है। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है यह प्रतिमा स्वयं प्रकट है। जगन्नाथ मंदिर जो ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं होता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाले जाते हैं जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। 15 सुंदर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है। इसका इतिहास 4,000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजित है। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन करते हैं। यह वैष्णो मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विठ्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु की विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है।
श्री रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 शक्तिशाली अस्त्र। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की शक्ति तथा समृद्धि एवं बुद्धि की भी लक्षण को दर्शाता है। वही कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव की प्राप्त हुई। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम है। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति से रोकने में सक्षम है। शक्ति जो भी यह अस्त्र उसे छूकर उसका वध कर देगा। इस अस्त्र को केवल उसके सामने उसको समर्पण करके रोका जा सकता है। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 और 6 नाभों से युक्त है। अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता सभी राशियां अग्नि, पृथ्वी, सोम, वरुण, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, दक्ष, संवत्सरी और चैत्र मास से फाल्गुन मास तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान विष्णु, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज की कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ अगस्त्य के पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्ते अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज की भयानक मार्ग को सिंहता से पार करते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान होती है और इसके उद्देश्य विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त
सागर है। श्री हरि विष्णु के 8 नामों का जाप करना शुरू करें। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति मिलती है। इसके साथ ही आपके परिवार में आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात प्रधान। विष्णु हर जगह विराजमान रहने वाला वशकार, यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों की रचयिता। भूतकृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भाव अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। चिदात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा। अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर दिन में वास रहने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। अर्थात क्षेत्र के जाता। गरुड़ गरुड़ पर सवार होने वाले। श्रेष्ठ योगा पिंजानी अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के प्रधान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाला। केशव अर्थात सुंदर बाल वाला पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित होती है। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। उदादी सभी को जीवन देने वाले। निधि व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में समान। भक्त को सब कुछ देने वाले। संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। सर्वशक्तिमान ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियाँ देने वाले। अर्थात जबकि नाम अक्षरा अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7